फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जमीन से पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जमीन सूखकर बंजर बन चुकी थी। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पीते थे। बर्तनों को धोने की बजाय रेत से साफ किया जाता था। एक बूंद पानी की कीमत 1000 रुपए थी, इसलिए हर रोज पानी के लिए लोग एक दूसरे को मारते रहते थे। इन्हीं हालात से लड़ते हुए हम एक किसान को देखते हैं जिसका नाम अर्नेस्ट होता है, जो अपने बेटे और बेटी के साथ रहता था। जब जमीन पर पानी हुआ करता था तो उस वक्त उसकी जमीन हरी भरी थी, लेकिन अब तो जमीन पर एक भी पेड़ पौधा नहीं बचा था। अर्नेस्ट के बच्चों ने भी अपनी पूरी जिंदगी में पेड़ पौधे नहीं देखे थे। अर्नेस्ट के पास एक गधा होता है जिस पर वो सामान लाद कर शहर में बेचा करता था। एक दफा अर्नेस्ट अपने गधे पर कुछ सामान लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ गवर्नमेंट के लोग जमीन से पानी निकाल रहे थे। अर्नेस्ट वहां तक सामान पहुंचा देता है और बदले में उनसे पानी मांगता है ताकि वो अपनी बंजर जमीन को हरा भरा बना सके, लेकिन वो लोग अर्नेस्ट को इतना पानी देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत कम सप्लाई थी। अब अर्नेस्ट सैड होकर घर की तरफ निकल जाता है। बीच रास्ते उनके गधे का पेट टूट जाता है जिससे वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए अर्नेस्ट को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। वो दोनों बाप बेटा घर आ जाते हैं जहाँ अर्नेस्ट की बेटी मियाँ बर्तन धो रही थी। पानी न होने की वजह से उसे रेत से काम चलाना पड़ता है। माइक बहुत परेशान होता है क्योंकि उनका गधा मर गया था और अब उनको सामान लादने के लिए जानवर की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह वो दोनों बाप बेटा बाजार पहुंच जाते हैं जहाँ एक रोबोटिक एनिमल की बोली लगाई जा रही थी। अर्नेस्ट भी उस रोबोटिक एनिमल को खरीदने लगता है, लेकिन फिल्म नामे एक आदमी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर अर्नेस्ट डबल पैसे देकर वो रोबोटिक एनिमल खरीद लेता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे माइक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ पिछले कई सालों से एडमिट थी क्योंकि खतरनाक एक्सीडेंट में उसने अपनी टांगे गंवा दी थी जिससे वो चल नहीं सकती थी, इसलिए उसको खास किस्म के फ्रेम में रखा गया था। अपनी वाइफ से मिलने के बाद अर्नेस्ट घर की तरफ निकल जाता है जहाँ बीच रास्ते उसे अपना दोस्त रूबी मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास अपने बच्चे को पालने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने बच्चों को बेचना चाहता था। ये देखकर अर्नेस्ट उसका हौसला बढ़ाता और उनको पीने के लिए साफ पानी देता है। वहां से जाते वक्त रूबी अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी मियाँ के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटा हैरान हो जाते हैं। अर्नेस्ट सीधा घर आता है और मियाँ से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो। ये सुनकर मियाँ फौरन ही कह देती है कि ये मेरी जिंदगी और इसको मैं अपने असूलों पर जीऊंगी। मेरा जिससे दिल करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। अपनी बेटी का ये बिहेवियर देखकर अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रूम में बंद कर देता है। अगली सुबह अर्नेस्ट को पता लगता है कि उसका रोबोटिक एनिमल गायब हो चुका है। अर्नेस्ट का सीधा शक फिल्म पर जाता है क्योंकि वो भी उसको खरीदना चाहता था, इसलिए वो फिल्म को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन रात को उसे गवर्नमेंट के लोग पकड़ लेते हैं और उसकी खूब मालिश करते हैं। उसे कहते हैं कि तुमने अपने रोबोटिक एनिमल का इस्तेमाल करके हमारा पानी चोरी किया है। वो अर्नेस्ट को मारने वाले होते, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेते और वहां से भाग पड़ता है। अब अर्नेस्ट समझ चुका था कि जरूर ये काम फिल्म ने किया। उसने रोबोटिक एनिमल का इस्तेमाल करके कंपनी वालों का पानी चोरी किया होगा ताकि उस पानी को बेचकर मोटा पैसा कमा सके। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद अर्नेस्ट को फिल्म मिल जाता है और वो उस पर गन तान लेता है। अब वो फिल्म को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो फिल्म को कंपनी वालों के हवाले करके अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन बीच रास्ते अर्नेस्ट बहुत थक जाता है, उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये मौका देकर फिल्म पत्थर से उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो सीधा अर्नेस्ट के घर आता है और मियाँ को आवाज लगाता है। मियाँ भागकर उसके पास आते और जहाँ पर हमें पता चलता है कि मियाँ जिस लड़के से प्यार करती थी वो फिल्म ही होता है। अब वो दोनों घूमने फिरने चले जाते हैं। काफी देर तक जब अर्नेस्ट घर नहीं आता तो माइक उसे ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे अपने डैड की लाश मिल जाती है जिससे वो बहुत टूट जाता है। और जब इस बात का पता बाकी फैमिली को चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। और अब माइक अपने बाप के कातिल का पता लगाना चाहता था। काफी दिन गुजरने के बाद माइक से मिलने फिल्म आता है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड की मौत से बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे इस काम में बराबर का शरीक हूँ। और उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप की जमीन पर खेती भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर माइक बहुत खुश होता है और वो मान जाता है। दरअसल वो ये सारी बातें फिल्म इसलिए कर रहा था ताकि माइक उसको अपनी बहन का रिश्ता दे दे। अब फिल्म सीधा गवर्नमेंट के लोगों के पास जाता है जो जमीन से पानी निकाल रहे थे। उनसे कहते हैं कि तुम मुझे खेती के लिए पानी दो और जब मैं फसल को बेचूंगा तो उसका आधा आधा कर लेंगे। कंपनी वाले उसकी ये डील मान लेते हैं। वो खेतों तक पानी ले आते हैं। जब सालों की बंजर जमीन को पानी मिलता है तो वो बहुत हरी भरी हो जाती है और कुछ ही महीनों के बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम रोबोटिक एनिमल को देखते हैं जिसमें कोई खराबी आ जाती है और माइक उसे ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाता है। रोबोट को ठीक करते हुए मैकेनिक उसे बताता है कि इसमें कैमरा भी लगा हुआ है जिससे तुम पता लगा सकते हो कि ये कैसे खराब हुआ है। माइक जब उसकी फुटेज को चलाता है तो उसे वहां पर अपने डैड की वो वीडियो भी मिलती है जिसमें फिल्म उसके बाप को पूरी तरह से मार रहा था। अब माइक चुपचाप घर आ जाता है और फिल्म को बहाने के साथ बाहर ले जाता है जहां उसने पहले से ही फिल्म के लिए कब्र खोदी हुई थी और उसे ऊपर मिट्टी से बांध के हुआ था। फिल्म चलते उस कब्र में गिर जाते और माइक ऊपर से आता है और उसे गोलियों से छलनी कर देता है। अब माइक वापस घर आता है और मियाँ को फिल्म की सारी असलियत बताता है। दरअसल मियाँ ने फिल्म से शादी कर ली थी और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जब उसे फिल्म की असलियत का पता चलता है तो वो चौंक जाती है। अब वो दोनों उस फसल को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और हमारी ये मूवी भी यहीं पर एंड
एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।